राजधानी भोपाल से खबर बता रहे हैं, आज दोबारा होगा ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम। भोपाल पहुंची है दिल्ली एम्स की टीम। भोपाल एम्स में ट्विशा शर्मा का शव रखा है। ट्विशा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इसकी कल सुनवाई होगी। सीजीआई की बेंच मामले की कल सुनवाई करेगी। 3 जजों की बेंच कोर्ट में सुनवाई करेगी और मृतका के परिजन भी मामले की सुनवाई दूसरे राज्य में चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इसमें संज्ञान लिया है। ट्विशा शर्मा की 12 मई को घर में लाश मिली थी और अब इस मामले को लेकर नए अपडेट्स, नए मोड़ सामने आते जा रहे हैं। दिल्ली एम्स की टीम भोपाल पहुंच गई है। मामले में पति समर्थ और सास गिरिबाला सिंह आरोपी है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, ट्विशा शर्मा केस को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा केस में आज एक बहुत बड़ा कार्रवाई होने वाली है और आज भोपाल एम्स में ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जिसकी मांग उनके परिजन कई दिनों से कर रहे थे। और जहां तक बात करें तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने संज्ञान में ले लिया है, जिस पर कल सुनवाई होगी और भोपाल पुलिस और एसआईटी की जांच के बाद यह केस सीबीआई को भी ट्रांसफर होगा। और जहां तक आज की बात करें तो भोपाल एम्स में ट्विशा शर्मा का अब से कुछ देर बाद दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। दिल्ली एम्स से 4 डॉक्टरों की टीम कुछ ही घंटे पहले भोपाल एयरपोर्ट पे आ चुकी है और वो भोपाल एम्स की तरफ रवाना हो चुकी है। 4 डॉक्टरों की ये टीम है जो कि दिल्ली एम्स से आई है और ये ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे। और जहां तक बात करें तो परिजनों से जब हमने अभी बात की तो उनका यही कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ घंटे में आने के बाद आज शाम लगभग 4 बजे के बाद ट्विशा शर्मा का भोपाल में अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ घंटे में आने के बाद आज शाम 4 बजे के बाद लगभग ट्विशा शर्मा का भोपाल में ही अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। और जहां तक बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है और कल से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत के साथ 2 जजों की और बेंच रहेगी जो कि ट्विशा शर्मा मामले में सुनवाई करेगी। और आज भोपाल पुलिस और एसआईटी ट्विशा शर्मा के पति जो इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं, 7 दिन की रिमांड पे हैं, उनसे भी पूछताछ करेगी और उन्हें घटना स्थल का दौरा करवाया जा सकता है कि कहाँ ट्विशा शर्मा की मौत हुई, किस तरह डेड बॉडी रखी हुई थी और किस तरह ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो आज घटनास्थल यानी जो घर है बाग बगुलिया एक्सटेंशन में समर्थ सिंह का, वहाँ पुलिस समर्थ सिंह को रिमांड के दौरान आज ले जा सकती है। और जहाँ तक बात करें तो उनकी माँ जो रिटायर्ड जज है गिरिबाला सिंह, वो अभी तक कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं और न ही पुलिस को कोई कोऑपरेट कर रही है। तो ये पूरे तमाम मामले हैं। लेकिन फिलहाल कुछ देर बाद भोपाल एम्स में दिल्ली एम्स से आई टीम ट्विशा शर्मा का, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में 12 मई को मौत हुई थी, पोस्टमार्टम दोबारा करेगा। देखिए, कई सारे सवाल अनिरुद्ध इसमें खड़े हुए थे। जो ट्विशा के परिजन थे वो लगातार हत्या का आरोप लगा रहे थे, दहेज उत्पीड़न की बात सामने आ रही थी और शुरुआती जांच की अगर हम बात करें तो वो आत्महत्या बताई जा रही थी। अब दिल्ली एम्स से डॉक्टर्स की टीम भी भोपाल पहुंच गई है। आज दोबारा पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। क्या ये दोबारा पोस्टमार्टम के बाद केस में और नए मोड़ आ सकते हैं? केस की क्या दिशा बदल सकती है? देखिए, जहां तक बात करें तो ट्विशा शर्मा के दोबारा पोस्टमार्टम की मांग उनके परिजनों और उनके वकील ने की थी। और 12 मई के रात की यह घटना है। 10 से सवा 10 बजे के बीच जब ट्विशा शर्मा दिल्ली में अपने परिजनों से ही बात कर रही थी, अचानक फ़ोन कट गया। उसके बाद परिजनों ने कई बार फ़ोन लगाया, बात पूरी नहीं हो पाई और लगभग 10:20 के बाद ट्विशा शर्मा के साथ जो रिटायर्ड जज है गिरिबाला सिंह, उन्होंने ट्विशा शर्मा के घर दिल्ली फ़ोन लगा के कहा कि शी इज़ नो मोर, यानी वो अब नहीं रही। तो ये पूरी तमाम बातें हैं जो पुलिस की जांच में आएगी। और 7 दिन की रिमांड पे समर्थ सिंह पुलिस रिमांड में है। कटारा हिल थाने की एसआईटी भी पूछताछ कर रही है। तो पूरा मामला सच सामने बिल्कुल आएगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि दोबारा से पोस्टमार्टम करने की मांग की गई थी, उसमें यह सच सामने आएगा कि किस तरह ट्विशा की मौत हुई है,
है किसी जहरीला पदार्थ खाने से या गला दबाने से या ज़मीन पे गिरने से, ऐसे तमाम जो बातें हैं जो कि पहले पोस्टमार्टम में नहीं है वो आ पाई थी सामने, और ये ट्विशा शर्मा के परिजनों का कहना था, उनके वकील का कहना था। तो दोबारा पोस्टमार्टम में ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और आज शाम तक ही अगर रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आ जाती है तो शाम को 4 बजे के बाद उनका भोपाल में ही या तो भदभदा विश्राम घाट या अशोका गार्डन विश्राम घाट में उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई थी पहले, उसके बाद सवाल हुए थे, कहीं ना कहीं पुलिस पर शुरुआती जांच में लापरवाही के भी आरोप लगाए गए थे। बेल्ट हो, घटनास्थल की बात हो या फॉरेंसिक सैंपलिंग को लेकर परिवार ने जो भी सवाल उठाए थे, अब इस केस में शुरुआती जो भी सबूत थे और अब जो सबूत है, क्या पहले के सबूत ना मिलने पर ये केस और ज्यादा कमजोर हो गया था? मतलब क्या स्थिति अब इसकी हो सकती है? दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है, शुरुआती जांच ने कई अहम सबूत जो है वो कमजोर कर दिए हैं। देखिए, ट्विशा शर्मा के परिजन उसकी मौत 12 मई के बाद से ही उसकी मौत पे जो जांच चल रही थी पुलिस की, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कटारा हिल्स थाने के थाना प्रभारी को ट्विशा शर्मा के वकील ने बदलने की भी मांग की है, सुनील दुबे को। उसके अलावा एसआईटी पे भी उन पर भरोसा नहीं है। इसीलिए जब यह पूरा मामला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत आदेश जारी करवाए कि इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई से की जाए। अब भोपाल पुलिस और एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद ये पूरा मामला सीबीआई के पास भी जाएगा और सीबीआई साइंटिफिक तरीके से इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन फिलहाल आज ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। दिल्ली एम्स से 4 डॉक्टरों का जो दल है वो भोपाल आ चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है इस पर भी सबकी नज़र बनी हुई है, क्योंकि पहली पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी और दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अगर कोई अंतर आता है तो ट्विशा शर्मा के परिजन जो सवाल खड़े कर रहे थे वो सही साबित होंगे। तो ट्विशा शर्मा का कुछ देर बाद पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में शुरू हो जाएगा और इसके बाद ही पूरी जानकारी सामने आ सकेगी कि मेडिकल साइंस के हिसाब से कि किस तरह ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी और क्या उसे मारा गया था या उसने कोई पॉइजन या कोई जहर खाया था। बिल्कुल, देखिए आज दोबारा पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार भी ट्विशा शर्मा का कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी चूंकि केस खत्म नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया है इस मामले में। कल सुनवाई होगी। समर्थ सिंह ने सरेंडर कर दिया है, कोर्ट में है। 7 दिन की रिमांड पुलिस ने मांग ली है। पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आई है, 3 बार गिरिबाला सिंह को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। पुलिस का भी इस प्रकार से आरोप है। उनकी तरफ से क्या कुछ अब कोई प्रतिक्रिया, कोई पूछताछ में जानकारी सामने आई है? देखिए, जहाँ तक बात करें तो ट्विशा शर्मा की कल जो समर्थ सिंह की ट्विशा शर्मा केस में जो भोपाल कोर्ट में पेशी हुई थी उसने किसी तरह का कोई बात नहीं की। कोर्ट में भी कार्रवाई बंद दरवाजे के अंदर हुई थी। और जहां तक बात कर सकें तो उनकी मां इस पूरे मामले में समर्थ सिंह यानी ट्विशा शर्मा के पति और उनकी मां रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह दोनों को आरोपी बनाया गया है। लेकिन गिरिबाला सिंह अभी तक न ही सपोर्ट कर रही है पुलिस को, न ही कोई जांच में अपना सहयोग कर रही है, न ही कोर्ट के सामने आ रही है। तो अब ये पूरा मामला कानूनी दांवपेच में भी उलझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल समर्थ सिंह 7 दिन की पुलिस रिमांड पे हैं। अब से कुछ देर पहले उससे एसआईटी ने पूछताछ की है, उसे घटनास्थल पर भी ले आया जा सकता है और 7 दिनों में पुलिस कोशिश करेगी कि पूरी घटना का सच सामने आए, क्योंकि इस मामले में एसआईटी भी बना दी गई है। और जहां तक रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की बात की जाए तो उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है, न वो घर से निकल रही है न ही मीडिया आदि से किसी से बात कर रही है। तो आने वाले दिन में पूरा सच सामने आएगा कि किस तरह ट्विशा शर्मा की मौत हुई और 12 मई की रात जो उनकी डेड बॉडी मिली थी उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की गई थी, क्या वो हत्या का मामला था या उन्होंने सुसाइड किया है, ये पूरी बातें अब जल्दी ही सामने आएंगी। और कुछ देर बाद ट्विशा शर्मा का भोपाल एम्स में दिल्ली एम्स से आई 4 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम दोबारा शुरू कर देगी और शाम तक पूरी उम्मीद है कि 4 बजे तक ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सबके सामने और पुलिस को और संबंधित एजेंसियों को सौंप दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दोबारा पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हो जाएगा ट्विशा शर्मा के शव का। लेकिन उसके बाद भी चीख कर जो सवाल उठ रहे हैं, जो ट्विशा अब भी पूछ रही है, वो सारे सवाल अब भी बच जाएंगे। हालांकि रिपोर्ट्स आ जाएगी लेकिन कई सारे सवाल फिर भी खड़े होते हैं। मुख्य आरोपी
जिन्हें बनाया गया है उनकी तरफ से तो आएंगी ही चीजें बाहर, और भी क्या आरोपी और क्या आरोप निकलकर सामने आते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।